हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगी। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अभी लोग आपसे प्रभावित क्यों हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जिससे लोगों की नज़र आप पर टिकी हुई है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो लोग आपसे हैरान क्यों हो रहे हैं और लोग अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप पर नज़र क्यों रख रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, देखो देखो एक चीज़ है, लोगों ने आपके संघर्ष को बहुत जमकर देखा है कि आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से धोखे झेले हैं, किस तरीके से अन्याय आपने झेला। मतलब एक बात कह लो कि आपकी लाइफ जो है ना वो खुली किताब की तरह रही है, जहाँ पर कुछ भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ना तो आपकी अच्छाई, ना आपने जो झेला है वो, ना आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो। मतलब कंटिन्यू में अगर किसी इंसान को एक के बाद एक तकलीफ मिलती रहती है और वो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ जाता है, तो उनका वापस से लाइफ में उठकर खड़ा होना, जीना, संभलना और संभालना, संभलना और संभालना, ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन हो जाती है। मतलब इतना संघर्ष झेलने के बाद में कोई इंसान वापस उठकर लाइफ की तरफ आगे कैसे बढ़ सकता है। ये लोगों की सोच जो है ना ये आप पर टिकी हुई है गाइस, कि ऐसा आप क्या कर रहे हो या ऐसा आप किस मिट्टी से बने हुए हो जो इतना सहन करने के बाद में भी आप में वो चीटी वाली एनर्जी है कि फिर भी लाइफ में आगे बढ़ते रहना। आपसे लोगों में साहस बहुत आ रहा है ना। आपके लिए कोई टैग तो बनाया ही बनाया है लोगों ने, शायद सामने नहीं बोल रहे होंगे लेकिन पीठ पीछे तो आपकी जमकर तारीफ हो रही है गाइस। आपके साहस के परचम लहराए जा रहे हैं। आपका आपको लेकर लोगों की सोच बहुत अच्छी हुई है, बहुत बदली। आपका जो बदलता हुआ रूप देख रहे हैं ना लोग, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी एक लॉयन वाली दहाड़ जो है वो आपके एक्शन में देखने को मिलती है, आपके शब्दों में नहीं। आपके शब्द शायद उतने प्रभावी नहीं हो सकते, या फिर हो सकता है कि आप लोगों से उतनी बात नहीं करते, लेकिन लोगों की नज़रें आप पर टिकी हुई है। और मन ही मन लोगों के दिमाग में ये आता है इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है, और इनमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ, इनसे सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके जब भी एक्शन होते हैं ना तो ऐसे दहाड़ के रूप में होते हैं जहाँ पर वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं आपको। और आप पर लोगों का ध्यान, आप पर लोगों का फोकस हमेशा रहता है। एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ आप जीते हो गाइस। इनडायरेक्टली आपको पता है कि लोगों की नज़र आप पर रहती है। आप ज़्यादा बात नहीं करते, आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा बात करोगे तो फिर मतलब नहीं की जाती। आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए। आप अपने बारे में बातें बताना पसंद नहीं करते, चाहे वो दुख की हो चाहे सुख की हो, चाहे आपने कुछ अचीव किया हो, है ना। आप में शो ऑफ वाली आदत ही नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को आपसे सीखने को मिल रही है। एक चीज़ को नोटिस करना, आपको देखकर लोग बदल रहे हैं। आपके तौर तरीकों को लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हो उसी तरीके से लोग भी आपको देखकर बदल रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को भी बदल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक अनुशासन है, वही अनुशासन उनकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है ना वो खींच रहा है लोगों को अपनी ओर, और लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित है गाइस। हो सकता है कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं आपसे बात करते टाइम, और आपने भी नोटिस किया होगा, हालांकि उतनी बात नहीं करते, पर जब भी बात करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि झिझक सी बन जाती है। जहाँ पर आपको तो खैर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो आप अभी, है ना, कि आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, आपके पास वो पॉइंट्स नहीं होते कि आगे क्या ही बात करें, है ना। तो एक अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन आपके लिए बन जाती है, थोड़ा कीड़ सा फील होने लगता है आपको, ठीक है। लेकिन सामने जो पर्सन होता है ना, भले वो कितना ही एक्सट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन वो आपके सामने ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं कि उनको भी समझ में नहीं आता कि आपके आपके साथ किस तरीके से बात की जाए। यानी आपका ऑरा जो है ना किसी को चकाचौंध करता है गाइस। सच में मैं आपके लिए शुगर कोट नहीं कर रही, एक शब्द भी एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रही। ये समय आपकी मांग बढ़ा रहा है।
ये समय आपको वो वैल्यू देने वाला है जहाँ कल को लोग आपके साथ संबंधों को लेकर नकारने की कोशिश कर रहे थे ना, कि आप उनके कुछ नहीं लगते या आपसे बात करना भी उनको पसंद नहीं है, वही लोग घूम कर आकर आपसे बात करने के लिए वेट करेंगे गाइस, इंतज़ार करेंगे। और ये शुरुआत हो चुकी है, आप मानो नहीं मानो, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग आपसे बहुत नॉर्मली न्यूट्रल बिहेवियर करने की कोशिश करें, अब ज़्यादा नहीं तो आजू बाजू में ही देख लो कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है एक समय में आपके साथ तालमेल बिल्कुल भी नहीं बने हैं, और अब वही इंसान जो है वो आपके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश में है। और कुछ नहीं, ये भी नहीं कि अभी बातचीत नहीं हुई है तो आपको देखकर स्माइल पास करना, आपको देखकर थोड़ा जैसे हो ना कि सर झुकाकर प्रणाम करने वाली बात होती है, ये वाली चीज़ करना, ये चीज़ें तो शुरू हो गई है। ये मैं सिर्फ आजू बाजू का बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं है कि आपके समाज में हो सकते हैं कुछ लोग, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। इनका मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके दूर के रिश्तेदार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है, कोई तो चीज़ आपने ऐसी करी है, कोई एक्शन आपने ऐसा लिया है जिससे उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, हैरानगी दे दी आपने कि आपने ये कर कैसे लिया, आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ कैसे गया। आपको आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और आपने उनकी उम्मीदों को ही तोड़ दिया। ये बहुत अच्छा किया गाइस आपने, सच में, है ना। मतलब एक चीज़ है, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है 3-4 लोग ऐसे हैं जो आपको मिलने के लिए ना बेचैनी छाई हुई है उनको। मैं क्या ही बताऊँ आपको, सच कह रही हूँ। और ये किस वजह से कि आपसे किसी न किसी प्रकार की जानकारी इकट्ठी करनी है उन्होंने। वो देखना चाहते हैं आपका बिहेवियर आज कैसा है, आज आपकी पर्सनैलिटी कैसे, आज आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका लक कितना साथ क्यों दे रहा, आप क्या कर रहे हो, है ना। आप पर कैमरे क्यों लगे हुए पता है, आजू बाजू को लेकर हो गया, दूर के रिश्तेदार हो गए, कोई मतलब ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र रखी जा रही है। आप पूरी तरीके से कैमरे में हो, सेलिब्रिटी बने हुए हो, 24 आवर्स आप पर नजरें है गाइस, डेफिनेटली है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये सारी जानकारियां लेने की कोशिशें चल रही है ना। और आप ऐसा किनको ध्याते हो, क्या पूजा अर्चना करते हो, क्या आपके मन में चलता है, सारी चीज़ें। और आप ऐसे पर्सनालिटी हो गाइस कि ये चाहे कितने भी सवाल इर्द गिर्द में लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, आपको पता होगा कि लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऑरा को ऐसा बना लिया है कि खुद के अलावा और आपके जो वफादार लोग हैं उनके अलावा आपकी लाइफ के बारे में किसी को भी पता नहीं। चाहे कोई भी आपके बारे में कितना भी उत्खनन करने की कोशिश कर ले, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर ले, नहीं प्राप्त कर सकते आपके बारे में कोई भी जानकारी, क्योंकि आप खुद मिस्ट्री हैं। आप उतना ही बताते हो जितना आपको पता है। क्या लोगों को जानकारी इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा उनको जानकारी देनी नहीं है। यानी आप जितना जताना चाहते हो, समझाना चाहते हो ना, उतना ही बताओगे आप, बाकी को आप छुपा लेते हो। और ये बहुत बढ़िया बात है गाइस, इसी वजह से तो यहाँ पर पता है मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये चीज़ है आपके साथ। और एक बात याद रखना, अभी हाल फिलहाल में एक चीज़ आपके साथ हुई है कि किसी ने आपको ज़बरदस्त तरीके का धोखा दिया है पास्ट में, और उनका हाल बेहाल हुआ है। और ये चीज़ सारे लोगों के सामने, काफ़ी सारे आपके पास पड़ोस के लोगों को पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है कि आपने कोई बहुत बड़ा दुख झेला और किसी इंसान की वजह से झेला है, किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको फंसाया है। लेकिन कहता है ना कि जब कोई इंसान कमज़ोर होता है या किसी इंसान का वक्त कमज़ोर होता है ना, तो भले वो कितना भी सच्चा क्यों ना हो, साथ देने वाला कोई नहीं होता, परिवार के लोग भी नहीं होते। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, कभी कभी समय ऐसा बन जाता है कि महादेव जैसे कहते हैं ना पार्वती को, कि कभी कभी अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होती है। और अगर किसी के सपोर्ट से अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करो तो वो दया कहलाती है। और ऐसी स्थिति और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़रूर बना, जहाँ पर चट्टान की तरह आपने अकेले खड़ा रहना पड़ा और मालिक ने आपका साथ दिया। समझ रहे हो ना। और ये इस तरीके का साहस जो है ना, ये सबने देखा है कि किसी ने भी आपकी मदद नहीं करी, लेकिन आपने अपनी मदद खुद करी और मालिक ने सबसे पहले आपकी मदद करी। और आपने उस दुख से बाहर आए आप, है ना, उस तकलीफ से बाहर आए। फंसाया तो गजब का था आपको, लेकिन बचाव हो गया। और जिस इंसान ने आपको फंसाया है
उस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है या होने वाला है गाइस, जो देखना लोग खुद कहेंगे कि इन्होंने बकायदा आपको इतना दुखी किया था जिसकी वजह से उन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, देखो लोगों के मन में आपको लेकर क्या चीज़ चल रही पता है कि आपको इस तरीके से स्पिरिचुअल सपोर्ट कैसे मिल जाता है। कितना ही बार अगर लाइफ आपको गिराने की कोशिश करे, आप उल्टा और जंप करके आप इतना आगे कैसे बढ़ जाते हो, आप इतनी ऊंचाइयों पर कैसे प्राप्त कर जाते हो। आपकी रेस्पेक्ट बढ़ गई है गाइस लोगों की नज़रों में। जो लोग आपको तारीफ नहीं करते थे ना, आप बैठे बैठे यश प्राप्त करोगे, और कुछ ऐसे भी यश प्राप्त करोगे जिनके काम ही आप नहीं करोगे। पता है, मतलब कहीं कहीं पर बिना कोई काम किए भी यश की प्राप्ति होगी। जैसे मैं बताऊं, आप ऐसे सिचुएशन में पाए जाओगे जहां पर हाईलाइट आप हो जाओ। बकायदा गाइस, ये आपके लक का साथ देखना, आपको जो स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा ना उसका साथ देखना। आप कई बार ऐसा होगा जैसे कोई काम है ना, आपने नहीं किया है, लेकिन आपका उस समय उस जगह पर ऐसे पहुंचना कि जहां पर वो काम किया हुआ आपके द्वारा लगे, ऐसी स्थितियां बन जानी और एकदम आप हाईलाइट हो जाना और आपको प्रशंसा मिले कि इतना अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, या जैसे तैसे भी जो भी है, ये आपका लक आपको जबरदस्ती की यश दिलवाएगा गाइस। जहाँ पर आप कहोगे भी कि ये आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी यश की प्राप्ति आपको होगी। आप कहोगे मैम ये कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, ये देख लेना गाइस। आप कमेंट्स में आकर कहोगे मैम बकायदा जो काम हमने किया नहीं उसकी तारीफ मिल रही है हमें, और जो कर रहे थे उसकी तारीफ कभी नहीं मिली। सिचुएशन आपको गदगद करने वाली है, हैरान आपको भी करने वाली है कि ये क्या हो रहा है मालिक, ये क्या हो रहा है। और इतना स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा कैसा। दुनिया क्या आपके बारे में सोचे, आप खुद अपने बारे में सोचोगे, मूल्यांकन करोगे, ये आप ही हो, ये समय क्या मिरेकल करे, क्या कर रहा है ये समय। है ना, कभी कुछ कर रहा है, कभी ऐसी स्थितियों में लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर गलत साबित हो जाओ सही होने पर भी, और कभी काम ही नहीं करो तो यश की प्राप्ति जबरदस्ती की दिला रहा है, प्रशंसाएं जबरदस्ती की दिला रहा है। तो ये चीज़ होगी आपके साथ गाइस। खुश रहो, खुश रहो, और जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, लाइफ संवर जाएगी आपकी। देखो आप पर लोगों की कितनी नज़र है, देखो अगर कोई आप पर नज़र रख रहा है इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली आप कदम दर कदम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और मालिक का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और आप हार रहे हो। कोई ऊर्जा इतनी आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर खुद की ऊर्जा को समझने की कोशिश करो, अपने लक को समझने की कोशिश करो। दुनिया समझ रही है आपके बारे में, आप समझो अपनी ऊर्जा को। आप बहुत शानदार ऑरा लेकर आए हो। एक बात को फिर से समझाओ, समझने की कोशिश करना। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी स्थितियां बनी थी, चाहे आपकी लाइफ में दुख था, चाहे आपकी लाइफ में सुख था या सुख है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुख में भी नहीं, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं था तब भी नहीं आपको इग्नोर किया जा सकता है। कैसे समझाओ। आपकी उपस्थिति जो है ना आपको सेंटर में लेकर आ जाती है, भीड़ में भी आपको यूनिक बना देती है। जैसे शादी समारोह में जाओगे ना, एक बार ऐसा होगा सबकी निगाहें आप पर आएगी, और लोग देखते हैं ना तो एक टुक देखना, ऐसे कि अनकंफर्टेबल फील करवा दे रहे। मतलब ये नहीं कि कोई बुरे तरीके से या बुरी नज़र से, मतलब एक साथ लोग कई एक इंसान को देखना शुरू कर देवे तो मतलब एक बहुत अजीब सा फील होता है कि बस भी करो ना आप। समझ रहे हो ना, मैं बहुत प्यारे अंदाज से, बहुत फनी वे में समझाने की कोशिश कर, ये चीज आपके साथ, अरे बस करो ना, मुझे शर्म आ रही है। ऐसा होता है ना। अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई सब लोग देख रहे हैं, है ना, अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। लुक्स को लेकर हो गया, पर्सनालिटी को लेकर हो गया, पर फिर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो चीज़ होती है आपके सामने, आपके साथ। ये सिर्फ एक उदाहरण दिया मैंने, फनी वे में समझाया गाइस, एक प्यारे तरीके से समझाया, लेकिन हकीकत यही है आपके साथ कि आपकी ऊर्जा को इग्नोर नहीं कर सकते, दुख में भी नहीं और सुख में भी नहीं, या कभी आपको कोई धोखा देवे तब भी नहीं, कि आपका उस समय में आपका क्या रिएक्शन, मतलब जो भी है ना, आप पर किताबें लिखी जा रही है ना। क्यों? आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हो, और ये प्रभावशाली व्यक्तित्व जो लोगों को बड़ा आकर्षित करता है आपको लेकर।
आप नोटिस कर लेना, आपने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, आपको क्या चीज़ें आती है, आप में क्या हुनर है ना, आपके तरीके क्या है, सब चीज़ों को लोग ना जानने की कोशिश में होते हैं और उनके आधार पर खुद को भी बदलते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता होगा, जो कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनते हो, वो हर किसी के कलर अलग अलग होते हैं, अपनी पसंद अलग अलग होती है। जो कलर के कपड़े आपको ज़्यादा पसंद है, लोग वही पहनना शुरू कर देते हैं, ये लोग। या मान लो कभी आपने ज्योतिषी से पूछ कर वगैरह कोई रत्न स्टोन पहन लिया, आप देखोगे कुछ दिन बाद में किसी और के भी वैसे वैसे पहना हुआ होगा। मतलब आप समझ रहे हो, आपको देखकर कितना लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है ना, क्योंकि आप बताते नहीं हो, लेकिन लोगों को आपकी नकल करनी होती है। कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी होती रहती है गाइस, कॉपी कैट वाली चीज़ें चल रही है आपके साथ, है ना। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर आपने ये बात जाने अनजाने में लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि अगर आपने कोई चीज़ के बारे में कह दिया ना कि, और ये जाने अनजाने में हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मोहल्ले वालों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा तो हुआ है, चाहे 2-3 बार में हुआ है, हो सकता है कि गुस्से में, है ना, कि मानो कभी किसी के साथ बहसबाजी हो गई और आपने गुस्से में कह दिया आपके साथ ये हो जाएगा या किसी और के साथ ये हो जाएगा। बाकायदा कैसे हो सकता है वो चीज़ होगी किसी इंसान के साथ, आपका कहना बना और किसी के साथ हो गई वो चीज़, है ना। आपके दिल ने एकदम उस समय में गुस्से में कोई चीज़ आपको फील करा दी, ये चीज़ होगी और वो हुई है। या कभी होता है ना, दो लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे हो और आपका दिल कहता है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है और वो चीज़ बाकायदा हो जानी। ये आपके रिश्तेदारों में तो है कि आपको आपके बारे में ये चीज़ पता, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा वर्क करती है। ये बाहरी लोगों तक में भी बात पहुंची है। ये है, जैसे कभी बाहरी लोगों के साथ बैठे हुए हो, दूर के रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए हो, पास पड़ोस के लोगों के साथ, मित्र मंडली के साथ बैठे हुए हो, वहाँ पर आपके इंट्यूशन का, और हैरानी हुई है आपको देखकर कि आपको पहले कैसे, अब मानो एक बार हो ना तो इत्तेफाक को लेकर जोड़ दिया जाता है कि ये इत्तेफाक हो गया कि आपने कहा और कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन ये चीज़ें रिपीट में हुई है और ऐसे कि आपको हाईलाइट कर दे। तो आपको पता है, आपको लेकर लोगों में एक थोड़ा सा ये भी है, डर भी है, कुछ लोगों में ना डर भी है कि जैसे रेस्पेक्ट किन्हीं के लिए ना आंखों में बहुत ज़्यादा हो ना, वो वाली चीज़ आप देखोगे कि इन्होंने कहा है कुछ अच्छा तो फल जाएगा, है ना। ये ऊर्जा अलग है। कुछ लोग हैं आपके आपके आस पड़ोस में है गाइस, कि कुछ लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं, और कभी भी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें होती है ना, या आपसे कुछ अच्छा बुलवाना होगा ना, तो वो जानकर आकर या तो आपके सामने रोना या इमोशनल हो जाना या कुछ ऐसी बातें कहनी ताकि आप उनके लिए कुछ अच्छा बोलो, और फिर चला कर वापस से रिपीट करवाना आपसे, फिर थोड़े दिन बाद में वापस से रिपीट करवाना, फिर वो आपको आकर कहेंगे कि आपके कहने से देखो उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो गई, ताकि वो चाहते हैं कि आप फिर से उनके लिए कुछ कहो अच्छा। ये चीज़ तो आपके पास पड़ोस के किसी इंसान के साथ आपके साथ हुई है, और 100%, और सच कहूँ ना, आप उनके लिए बहुत बहुत पवित्र ऊर्जा हो, बहुत प्योर सोल हो, उनकी आंखों में खुद के लिए रेस्पेक्ट देखना। अगर ये कोई इंसान आपसे बड़ा भी है ना, तो जैसे बहुत इज्जत करते हैं आपकी, बहुत तवज्जो देते हैं आपको, है ना। ये होगा आपके साथ, ये हुआ भी है, होगा क्या, होगा भी। आप बहुत कुछ अ, बहुत सारी खुशियों के लायक हो गाइस, डिजर्व करते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में यही सोचते हैं कि इस इंसान का, अगर अगर ये इंसान इस जगह पर नहीं होता ना, तो ये लाइफ में काफ़ी सारी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जैसे सही इंसान का गलत जगह पर होना, है ना, या फिर सही इंसान की लाइफ में सिचुएशन उनके विपरीत में होना, अगर ये चीज़ होती है ना, तो काबिल इंसान भी, है ना, उतना अपनी काबिलियत को यूज़ नहीं कर पाता या अपनी लाइफ को नहीं बदल पाता अपनी काबिलियत के आधार पर।
आपकी काबिलियत पर किसी को भी शंका का डंका नहीं बजता। लेकिन फिर भी लोग हैरान इस बात से भी है कि आप इतने लायक होने के बाद में भी आपको चीज़ों में विलंब क्यों होता है ना। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता है कि अगर समय का खेल है, विलंब हो भी गया तो आप लाइफ में बहुत कुछ तरक्की पा जाओगे, क्योंकि आपके कहने और एक्शन में समानता बहुत अच्छी है। और आपकी बुद्धि, आपकी आईक्यू लेवल, आपका ज्ञान, ये आपकी पर्सनालिटी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है ना। एक जैसे हो ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वो चीज़ आप में नहीं है। आप एक बहुत अच्छा खासा भरा हुआ घड़ा हो, है ना, जहाँ पर छलकने वाली बात नहीं, जहाँ पर कहने में उतना नहीं आता जितना आपके एक्शन बोल जाते हैं। पता है आपको, ये चीज़ है आपके लिए। तो काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आप बहुत बेस्ट डिजर्व करते हो, और वो करोगे भी। ओके गाइस, देखो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को तो दुनिया ने देखा है गाइस। जैसे माँ पार्वती का माँ काली के रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है हुआ है ना, हुआ था, उसको पूरी संसार ने देखा। उसी तरीके से आपकी लाइफ में हो सकता है आपके कमज़ोर व्यक्तित्व से आपका शानदार लेवल का जो साहसी व्यक्तित्व है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दुनिया ने देखा है गाइस। क्योंकि यहाँ पर कटार हाथ में है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी, जहाँ पर देखते ही एक हो ना हैरानगी वाली बात, अरे इन्होंने ये कर कैसे लिया। यानी कोई लाइफ में तकलीफ आपको ऐसे मिली है, कोई दुख आपको, ये वाला कार्ड है ना, ये दुख के बारे में, धोखे के बारे में, कि कोई धोखे ने आपको इस तरीके से चोट पहुंचाई कि उस चोट ने आपको, आपके व्यक्तित्व को बदल दिया। धोखे ने आपकी लाइफ को बदल दिया, कैसे आपको बदल दिया, और इस लेवल पर बदला है कि अब जो आपकी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब आपकी लाइफ जो है ना वो स्टेबल है गाइस, ये कह सकते हैं आपको स्टेबिलिटी मिली हुई है ना। और मालिक का आशीर्वाद आपने फील किया, और आपके साहस को आपने पहचाना है। ना केवल आपने, दुनिया ने पहचाना है कि आप कितने साहसी हो, आप में किसी प्रकार का डर ही नहीं। और अब हो सकता है आपके सारे डर खत्म हो गए। और जहाँ पर इंसान के डर खत्म हो जाते हैं उन्हें कोई रोक, जीतने से नहीं रोक सकता, है ना। इसका मतलब क्या है, पहली बात आपका कर्मा सही है, क्योंकि आपको अगर डर खत्म हो, इसका मतलब क्या है कि मेरे मालिक मेरे साथ दे देंगे। पर अगर मेरे मालिक मेरे कर्मा से प्रसन्न होंगे, मेरे कर्मा मुझे खोटे नहीं बनाने हैं, ये चीज़ का एहसास आपने है। और आप उसी आधार पर लाइफ में आगे बढ़ते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया ने देखा है। आप फिनेंशियल मैटर पर बहुत अच्छे लेवल अप कर जाओगे गाइस, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आपने अपने आधार पर कोई बड़ी अचीवमेंट करना लिखा हुआ है, जो आप करके रहोगे, रोके नहीं रुकोगे गाइस, है ना। आपके धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ को देखकर लोग बहुत हैरान होंगे। आप वो किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आओगे गाइस। देखो कहा ना, थाली परोस कर आपको मिलेगी गाइस, खुद खुद से, है ना, खुद से। पता है लोग ये भी सोचते हैं कि जितना कुछ आपसे छीनने की कोशिश करते हैं उससे बढ़कर आपको मिल जाता है। आपकी किस्मत के प्रभाव से भी लोग प्रभावित हैं कि किस्मत, देखो देखो ये भी चीज़ है कि आपके साथ आपको ज़बरदस्त तरीके का दुख भोगना पड़ा है। पर लोगों को भी ये चीज़ का एहसास है कि ये तो आपकी लाइफ थी। अगर आपकी जगह किसी और की लाइफ होती तो आप वापस से उठकर जो खड़े हुए हो, स्टेबल हुए, वैसा हो ही नहीं पाते कोई और। ये चीज़ है ना। देखो पीछे लोग खड़े होकर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको प्रशंसा दी जा रही है। आपको अपनी ही सोसाइटी से इनवाइट किया जाएगा और आपकी तारीफ़ें की जाएगी। ठीक है, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपने जो अचीव किया है उसके बारे में आपको आइडियल के रूप में सबके सामने आपके लिए जो संबोधन किया जाता है ना, आपके लिए कुछ अच्छे शब्द काम में लिए जाते हैं ना, वो चीज़ें आपके लिए होंगी गाइस। पर होगी, देखो नंबर 3 की एनर्जी, है ना। जब भी आपने दुख भोगा ना, आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी है कि अगर अभी समय ने आपको अपमानित किया, मीन्स पास्ट में, तो आगे चलकर देखना लोग कितनी ज़्यादा जमकर आपकी तारीफ करेंगे। वो लोग भी तारीफ करेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दुख पहुँचे, आपके लिए कड़वे शब्द काम में लिए हैं, वही लोग सबसे पहले आपकी तारीफ करेंगे कि कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है। इतना ज़्यादा साहस किस इंसान में, कमाल की बात है। और आप में मातृत्व भी बहुत है, मतलब आप में अच्छाई भी कूट कूट कर भरी हुई है।
है ना। आप बोलते कम हो पर आपके आपके कुछ अच्छे कर्मा जो है ना आपकी पर्सनालिटी के हिस्सा बन गए हैं। जैसे एक रूटीन का हो ना, जैसे हमारा खाना पीना हो, वैसे कुछ अच्छे कर्म आपके रूटीन में बंधे हुए हैं और लोग इससे बहुत इम्प्रेस है गाइस। आपको देखकर लोग अच्छा कर्मा करना भी सीख गए हैं। जो भी आप अच्छा कर्मा कर रहे हो, आप या आपका बोलने का तरीका, आप में सौम्यता जो है, उसे देखकर कुछ लोगों में बोलने के तरीकों में बदलाव आया है। आप ये भी देख लेना कि आपके हाव भाव जिस तरीके के होते हैं, जिस तरीके के बात करने का एक तरीका है, एक लहजा है ना, वैसे आपके इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं ये बहुत प्यारा बदलाव आपने देखा है कि लोग भी उस तरीके से बात करते हैं और आपको समझ में आ जाता है इन्होंने यहाँ पर भी शब्दों की कॉपी करी है। कोई नहीं, अच्छा है गाइस, अच्छा है। आपको देखकर अगर लोगों की वाणी में भी सुधार आ रहा है तो ये भी आपका बैठा बैठा अच्छा कर्मा है। व्यक्तित्व ऐसा ही बनाओ, सूर्य की रोशनी वाला, जहाँ पर आपके किरदार की खुशबू सब जगह फैल जाए और आप खुद अपने किरदार से बड़े संतुष्ट हो जाओ। आपके किरदार की रोशनी हर किसी को पोषित करे। ऐसी ऊर्जा बननी है गाइस कि हमारा भी भला हो और हमसे, हमारी ऊर्जा से औरों का भी भला हो, है ना। अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र रखना। ग्राउंडिंग, ओके। ये कार्ड आना चाहता था, इतना शफल करने के बाद में वापस आया। देखो, कहीं कहीं पर लोग ना आपको थोड़ा सा फरिश्ते जैसा फील करते हैं। फरिश्ते जैसा क्यों? जैसे कहीं जहाँ भी आवश्यकता होती है ना, मालिक की कृपा से आप वहाँ पर उपस्थित होते हो, या लोगों को आप पर इस बात को लेकर ट्रस्ट है कि कभी उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, है ना, तो वो अगर आपसे आकर बात करेंगे तो आप जितना आपसे बन पड़े आप कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की कोशिश करोगे या उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करोगे। मानो पैसे के आधार पर नहीं, तो लोगों को एक ये होता है, इमोशनली आपसे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, एक हीलिंग आपसे मिल जाती है। जैसे इसे समझाओ, कोई भी इंसान दुखी होगा ना, वो आपके सामने आकर अपने दुख को व्यक्त करता है। जैसे ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपके सामने रो दे अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके सामने, तो आप मानकर चलो आपके उनके नज़रों में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब ये पता है चीज़ें कहाँ होती है, या तो अपनों के साथ होती है या मालिक के साथ होती है, कि इन दो के अलावा कहीं पर भी इंसान जो है ना इतना कमज़ोर फील होना पसंद नहीं करता। पर अगर किसी के इमोशंस आपके लिए इस तरीके के उमड़ रहे हैं कि आप एक बार सुन लोगे उनकी बात को, तो उनका मन शांत हो जाएगा। और बाकायदा होता है, वही इंसान जो एक समय पहले, कुछ 10-15 मिनट पहले आपके सामने भिलक कर रो रहे थे, वहीं 10-15 मिनट बाद में आप कुछ ऐसे उनको समझाओ कि वो रोते हुए मुस्कुराने लगे और उनमें वापस से हिम्मत बन जाए। आप ये ऊर्जा होगा इस, सच में प्राण फूकने वाली ऊर्जा, और ये चीज़ लोगों को फील होती है। काफ़ी सारे लोग आपके इर्द गिर्द में इसी वजह से आते हैं, आपके साथ इस वजह से बात को शेयर करते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें हील कर दोगे, थोड़ा सा उन्हें इस तरीके की हिम्मत बंधाओगे और कुछ ऐसा अपने शब्द काम में लोगे जो उनके लिए फ़ायदा भी करे, उनके उनके लिए फले भी। आपको कहते होंगे लोग कि आप उनके लिए दुआ करो, ये चीज़ अच्छी हो जाए, वो चीज़ अच्छी हो जाए, है ना। और दूसरी बात कि आप में अहम नहीं है, आप में ईगो नहीं है। आप जो कुछ भी अचीव करते हो ना, फिर भी आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो, है ना जी। ओके, आगे आप में डर नहीं है और मालिक की कृपा आपके साथ है ना। देखिए, लोगों को इस चीज़ को लेकर भी बहुत अचंभित आप कराते हो कि आपके एक्शन जो होते हैं बड़े फियरलेस होते हैं गाइस, बिना खौफ के, मतलब खतरों के खिलाड़ी बनकर घूम रहे हो। सच्ची कह रही हूँ गाइस, कि कभी कभी आपके एक्शन ऐसे होते हैं कि एक बार लोग डरते हैं कि इन्होंने ऐसा एक्शन ले तो लिया, पता नहीं अब जल्दबाजी करी है इन्होंने या क्या है ना। और मालिक की कृपा से, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख जो है ना, वो सॉरी, यहाँ पर जो है ना भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की ऊर्जा जो है ये फील हो रही है कि उनकी वजह से आप
कि अब जो होगा मालिक संभाल लेंगे। कई बार आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनी होगी जहाँ पर आर पार वाली थी। आर पार वाली कैसी कि अगर एक्शन लेते हो तो आपको पता भी नहीं है एक्शन आपका सफल में जाएगा या आपको कितना कितने लेवल पर असफल कर जाएगा। काफ़ी सारी जगह पर आपने ऐसी उड़ान भरी होगी जहाँ पर मालिक का नाम लेकर आपने किया है और बाकायदा उसमें आपको ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस मिलना, क्योंकि आपके दिमाग में यही कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है ना। और अब अगर एक्शन नहीं लिया तो आगे चलकर गिल्ट वाली बात नहीं। तो एक खतरों के खिलाड़ी आप हो, रिस्क टेकर आप ज़बरदस्त तरीके के हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल कुछ सोचते ही नहीं, है ना। आनन फानन में जल्दबाजी में किसी प्रकार का एक्शन ले लो, ये ऊर्जा आपकी है ही नहीं। एक्चुअल में आपका दिमाग बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ लेता है, विद इंट्यूशन आपकी काम करती है। तो ये चीज़ आपको फियरलेस बनाती है गाइस। आपको पता है कि इस चीज़ से अगर मैं नहीं संभला तो मैं इस चीज़ से संभल जाऊंगा, भले ऑप्शन नहीं है तो कुछ नहीं, मालिक संभालेंगे मुझे, क्योंकि सरेंडर करने वाली ऊर्जा आपके साथ है। यहाँ पर आया था अभी, है ना, तो वो है आपके साथ, मालिक आपके साथ है। और ये चीज़ लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जगह पर आपने इस तरीके के एक्शन ले लिए कि ये हो कैसे गया, और लोग अचंभित है, उनकी रातों की नींद आपने उड़ा रखी है कि इस तरीके के एक्शन आपने ले कैसे लिए, आप कर कैसे सकते हो, आपसे हो कैसे गया और हो कैसे रहा है ना। ये थोड़ा भयभीत भी कराता है, लेकिन थोड़ा सा साहस भी भराता है कि थोड़ा इंसान को ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी। पता है, धीरे धीरे आप दिल और दिमाग दोनों से ही बहुत बैलेंस में आ गए हो और दोनों से बहुत मैच्योर परिपक्व हो गए हो। और ये चीज़ मैच्योरिटी जो होती है ना दिमाग की, इमोशंस की, ये लोगों को अपनी ओर खींचने में मदद करती है ना। आप में शालीनता आ गई बस। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इंसान है ना, कभी कभी हो सकता है, कभी किन्हीं चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है, एक दो दिन आता है और आपकी ऊर्जा वापस इस तरीके से बैलेंस में कि कुछ हुआ ही नहीं है। और बाकायदा ऐसे ही मिस्ट्री को क्रिएट करो, मिस्ट्री बनकर ही रहो। सच्ची कह रही हूँ, कभी भी लाइफ में छलावा नहीं होगा आपके साथ, देखना, ठीक है। देखो, प्लेजर आपकी लाइफ में, आप बहुत प्लेजर लिखा हुआ है गाइस, बहुत हैप्पीनेस, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना, आपकी नई शुरुआत होना लाइफ में। आपको देरी से कुछ चीज़ें मिल रही, पता है, पर आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल रही है। आप शायद ये भी हो सकता है कि अपने कुटुंब में कोई ऐसे एक्शन ले रहे हो या लिया है या लोगे जो इससे पूर्व कभी भी नहीं लिया है किसी ने। ये बिल्कुल एक तख्ता पलट वाली बात हो ना, वो वाली चीज़ गाइस। आप एक पीढ़ी की कुछ ऐसी परंपराओं को तोड़ रहे हो जो बहुत ज़रूरी है ना। जो जैसे नए पौधों को सींचने के लिए, नव निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना, कुछ ऐसे बड़े बदलाव आपके द्वारा हो रहे हैं। आप कुछ ऐसी नींव रख रहे हो अपने कुटुंब में जो आपसे पूर्व किसी ने नहीं रखी है। ये बदलाव आपके निहित है गाइस, आपके निमित्त है। आप खड़े दिख रहे हो, लेकिन ये ईश्वर कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा है कि आप उनकी योजना के अनुसार चल रहे हो, कर वो रहे हैं, पर आपको किन्हीं चीज़ों के लिए निमित्त किया गया एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आपसे करवाया जा रहा है, जो आपके परिवार, आपके कुटुंब की नींव को बदल कर रखे, जहाँ से बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ें हो सकती हैं समय के साथ बदलनी या किन्हीं नियम कायदों में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता, तो वो चीज़ आपसे हो रही है, आपसे शुरुआत हो रही है गाइस। ये देखो, आप अकेले ही बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, अकेले, क्योंकि आपके पास सूर्य एनर्जी है और उसकी वजह से आपको नेम फेम मिलने, आपको पहचान मिलना, आपको ऐसी जगह पर लाकर सेंटर में खड़ा करना जहाँ पर वैसे भी आपकी ऊर्जा ऐसी इग्नोर ना किया जा सके और आपकी ऊर्जा को टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक जैसे हो ना कि किसी के चेहरे को देखकर पहले पता चल जाए ये तो लाइफ में बहुत कुछ कर लेंगे। अब पता है, अब लोगों को आप पर कॉन्फिडेंस हो गया, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ कर लेंगे, है ना। लोग सोचते थे कि आप तो लाइफ को ख़राब करके ही मानोगे अपनी, लेकिन अब आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बदलाव हुए ना, उसे देखकर लोगों को आपसे बड़ी संतुष्टि है कि आपकी सीमाएं नहीं हैं, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपने ठान लिया। पता है, कुछ लोग आपसे थोड़ा सा डरते भी है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको धोखा देते हैं, जब भी आपके साथ गलत करते हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन उभर कर आता है और आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो जहाँ पर एक अलग ही लेवल पर आप पहुँच जाते हो,
ये चीज़ आपके साथ होती है, और ये चीज़ अभी तक में 2 से 3 बार आपके साथ हो चुकी है कि कभी भी कोई इंसान आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करता है, आपको दुःख पहुँचाने की कोशिश करता है, आप अलग लेवल पर पहुँच जाते हो, आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो। अब लोगों को ये भी है डर कि फिर से अगर आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करे तो अब पता नहीं आप क्या एक्शन ले लोगे, अब पता नहीं क्या आप कर जाओगे, ये चीज़ है। तो डर तो बैठा रहे होगा ऐसा अपनी ऊर्जा से, यह है आपका एक ऑरा ही ऐसा है कि थोड़ा-सा डर बैठा है, थोड़ा-सा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना? ये है आपके साथ। और थोड़ा आपका व्यवहार जो है ना वो मिस्ट्री वाला है, बाकायदा मिस्ट्री वाला है गाइस। मतलब जैसे आपके व्यवहार को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो आप कम बात करते हो, दूसरी बात आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचे, तीसरा एक बाउंड्री को बनाना भी आपको आता है ना? चौथा आप हेल्पफुल नेचर के भी हो, है ना? आप में घमंड भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ हो। मतलब आप अलग ही पहचान बना रहे हो गाइस, सच में। जैसा हो ना आपके मित्र मंडली अगर आप ज़्यादा नहीं बनाओ, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा नहीं हो जहाँ बहुत सारे लोगों को अपने दोस्त या मित्र मंडली में लो। आपके लिए आपकी लाइफ के 1-2 लोग ही होंगे ना, वही काफ़ी है, जो वफ़ादार हो या आपके लिए अच्छा सोचते हो, आपके आपके लिए बस इनफ है। पर आपके हित चाहने वाले या आपके साथ संपर्क में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी गाइस, है ना? आप पता नहीं ऐसा एक हो ना मनमोहक एनर्जी, वैसे आपकी एनर्जी बनती जाए दिन ब दिन, उसमें और प्रगाढ़ता होनी, समझ रहे हो ना? जहाँ पर जैसे चुंबक लोहे को खींचती है ना, वैसे आपका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को खींच रहा है, वो अच्छा फील करा रहा है, उनमें अच्छा बदलाव करा रहा है, वो भी चुंबक बनना चाहते हैं। पता है ये ऊर्जा, है ना? और आपकी ऊर्जा जो है ना वो लोगों को आईना दिखाने का काम भी करती है। आप चाहे कुछ नहीं कहोगे, अपने घर में बैठे हो, लेकिन आपसे तुलना करके लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि उनके व्यवहार में कहाँ गलती है, कहाँ चूक है। वो उसमें सुधार करने की कोशिश करते, उसे ठीक करने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें आप जैसा बनना है। ये है नेक कर्मा गाइस, है ना? आप बड़े स्पिरिचुअल भी हो, और आपके तौर तरीके बहुत अलग है गाइस, आपके तौर तरीकों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, इस वजह से लोग आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है आपके अच्छे के लिए ही है गाइस, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर लोग अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश करें तो वो अलग बात है, वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना। बाकी ये जो रीडिंग में बताया गया है तो लोग प्रभावित हैं आपसे, और लोग ये चीज़ से बहुत खुश हैं कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, और आपने इतना साहस रखा है, इतनी हिम्मत रखी है। मालिक का आशीर्वाद, आपने एक्शन से लोगों को जिस प्रकार से हैरान करते हो ना, वो अलग ही लेवल की बात है गाइस। उससे और लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे ये किस तरीके से और अपने एक्शन से हैरान करेंगे, है ना जी? तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी नैया के खेवैया मालिक खुद बने हुए हैं, वो आपके उत्तम सारथी हैं, हमारे उत्तम सारथी है। तो हमें घबराना नहीं है, खुश रहना और उन पर बिलीव रखना है। हमारी लाइफ में जो भी होगा उनकी कृपा से होगा और अच्छा ही होगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।